अब बस ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। एक धक्का और देना है और हम जीत के मुहाने पे खड़े, हम जीत लेके आएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से राजस्व अधिकारी से लेकर के लेवल 13 तक के एडीएम सीलिंग के स्तर के पदाधिकारी कर यहाँ पे एकजुट हुए हैं। सबका यही डिमांड है कि सरकार जो हमारे पक्ष में है, इसलिए है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2010 का नियमावली लागू किया गया था, उसी के नियमावली के तहत हम लोगों का अस्तित्व है। हम जीतेंगे। कब जीतेंगे? अभी जीतेंगे। कब जीतेंगे? अभी जीतेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, आपको बताते चले, मैं अभी मौजूद हूँ पटना सिटी के KL7 होटल में, और जैसा कि यहाँ पर एक बैठक चल रही है, राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार के जो CO या ADM स्तर के जो लोग हैं, उसका यहाँ पर आज बड़ा बैठक हो रहा है। ये लगातार कहने के तीसरी दौर की बैठक हो रही। बैठक करने का मेन मकसद ये है कि जो बिहार सरकार के राजस्व जो मंत्री है विजय सिन्हा, जो डिप्टी CM भी बिहार के हैं, उनसे कहीं न कहीं राजस्व कर्मचारी का बात नहीं बन रहा है। जिस तरीक़ा से राजस्व मंत्री ने लगातार राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो एक्शन लिया है, कई लोगों को निलंबित कर दिया है और कहीं न कहीं कड़ा स्टेप ले रहे, उसको लेकर राजस्व कर्मचारी में कहीं न कहीं नाराजगी है, उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। उसी क्रम आज यहाँ पर भी पूरे बिहार से राजस्व कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बैठक का दौर हो रहा है। इन लोग का भी यही कहना है कि हम लोग भी चाहते हैं कि बेहतर कार्य हो और बेहतर तरीक़े से हर काम का निपटारा हो, लेकिन कहीं न कहीं वही बात जो बिहार की डिप्टी CM राजस्व का जो मंत्री है बिहार सरकार के विजय सिन्हा, वो भी यही चाहते हैं, लेकिन कहने के बात नहीं बन रही। बैठकें हो रही है। राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार का यहाँ पे मौजूद है और राजस्व कर्मचारी के जो पूरे टीम के जो पूरे बिहार के अध्यक्ष है, वो भी क्या कह रहे हैं, तमाम बातें हम आपको सुनाते हैं। आइए पहले उनकी बातों को सुनते हैं। धन्यवाद। नहीं, जीतने का टिकट मिलता तो हो जाता। हाँ, खाली JDU टिकट मिल जाता तो हो जाता। संविधान का सम्मान महाजुटान, क्या यहाँ पे आज यहाँ पर बैठक में आप लोग के तरफ से? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। उन्होंने संविधान के उस शिल्पी के रूप में रहे हैं, शिल्पीकार के रूप में, और उसी शिल्पी के जयंती दिवस पे आज महाजुटान 3.0 बिहार राजस्व सेवा पदाधिकारियों का किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। और इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से राजस्व अधिकारी से लेकर के लेवल 13 तक के ADM सीलिंग के स्तर के पदाधिकारी कर यहाँ पे एकजुट हुए हैं। सबका यही डिमांड है कि सरकार जो हमारे पक्ष में है, इसलिए है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2010 का नियमावली लागू किया गया था, उसी के नियमावली के तहत हम लोगों का अस्तित्व है। और माननीय उच्च न्यायालय यानी कि विधायिका बोलती है, अब ये न्यायपालिका ने भी उसको लागू करने के लिए आदेश दिया है, लेकिन वर्तमान में कार्यपालिका संबंधित कुछ त्रुटियां हो चुकी हैं अंतर विभागीय मामले को लेकर के। तो इस बिहार राजस्व सेवा पदाधिकारी को सशक्त करने के लिए, प्रशासन को मजबूत करने के लिए ये महाजुटान 3.0 आज आयोजित है। लगातार आप लोग विजय सिन्हा से वार्ता भी हुई है आप लोगों की, लेकिन विजय सिन्हा जी आप लोग को बुलाना भी चाह रहे हैं, लेकिन धमकाना भी चाह रहे हैं। फेसबुक पे तो यही लगता है कि जिस तरह से उनका बयान आ रहा है वो वायरल भी होता है और कहीं ना कहीं धमकी के लहजे में होता है। माननीय विजय सिन्हा सर हमारे विभागीय मंत्री ही नहीं, बिहार के डिप्टी CM हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, पूरे बिहार के गार्जियन हैं। उनके नियत, उनके कार्य प्रणाली, उनके तरीके, उनके जज्बे में रत्ती भर भी शक नहीं है। वो चाहते हैं कि बिहार राजस्व सेवा पदाधिकारी मजबूत रहे, उनका विभाग स्वच्छ साफ छवि के साथ कार्य करे, जनता के बीच में अपने जीवन को सार्थक करे। यही उद्देश्य हम लोगों का भी है।
अभी जो चीज़ें हो गई है वो अंतर विभागीय मामले हैं। वो अंतर विभागीय मामले को सुलझाने के लिए मंत्रिपरिषद के स्तर से इसमें निष्पादन करने का और समाधान करने की क्या जरूरत है। विजय सिन्हा जी के पीठ पीछे भी खेल किया जा रहा है? हम लोग राजनीतिक प्राणी नहीं हैं। हम लोग बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारीगण सारे लोग हैं और हम उसके प्रेसिडेंट होने के नाते इस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। राजनीति की बात राजनीति वाले लोग जाने, हम सिर्फ इस बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों की मजबूती की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जब मजबूत होंगे बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी तभी करप्ट लोगों से, भूमाफियाओं से ये लोग लड़ पाएंगे, मजबूती से लड़ पाएंगे और तभी भूमि संबंधित सारे न्याय कर पाएंगे। जब इन्हीं लोगों के साथ अन्याय होगा तो निरीह भूमि से संबंधित प्राणियों से, अपने किसानों से, उनके साथ क्या न्याय कर पाएंगे। इसलिए ये सशक्त करने की लड़ाई है कि बिहार राजस्व सेवा प्रशासन को सशक्त किया जाए। सशक्त होगा तो विभाग सशक्त तरीके से भूमाफियाओं और करप्ट लोगों के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ पाएगी। कई दौर का बैठक आप लोग कर चुके हैं, क्या निर्णय कुछ समझ निकल पा रहा है? देखिए, कई दौर की जो वार्ता हुई है वो सारी अनौपचारिक वार्ताएं हुई है और सारी वार्ताओं का नियत ये क्लियर है कि दोनों पक्ष चाहता है कि बेहतर समाधान करे। उस नियत और उस तरीके पे आप लोग उसको सराहना किए जाने की जरूरत है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब लगातार प्रयासरत हैं कि समाधान निकले। हम लोग भी चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। ये मात्र संजोग की बात है। उम्मीद है कि नई सरकार बनते ही वो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में समाधान भी निकलेगा। अधिकारियों पे जांच भी हो रही है। हाँ, हमारे कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये निलंबन किसी करप्शन के खिलाफ किए गए गलतियों के कारण नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त जो शक्तियां थी या जो नियमावली था उसकी रक्षा के लिए ये लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कहीं पे भी हमारा संघ और हमारे सारे साथीगण, इससे इनका मनोबल नहीं टूटा हुआ है। ये लोग एकजुट हैं, यूनाइटेड हैं और सिस्टम निर्माण की लड़ाई है। एक बात स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ये बेहतर सिस्टम निर्माण की लड़ाई है, किसी के खिलाफ नहीं लड़ाई है, न सरकार के खिलाफ न किसी हमारे पदाधिकारी के खिलाफ। आखिर सिस्टम की लड़ाई दोनों तरफ से हो रही है, तो चूक कहाँ हो रहा है जो बात नहीं बन पा रही है? चूक, आपने जो राजनीति की बात कही, आपने जो ये भी मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद, दो मंत्रियों मंत्रिपरिषद के अंदर की बात है। ये मंत्रिपरिषद की कलेक्टिव जो 29 जनवरी 2026 को जो नियमावली में संशोधन कर दिया गया, उसके खिलाफ लड़ाई। निलंबन के बाद क्या निलंबन किया जा रहा है या स्पष्टीकरण किया जा रहा है, ये हमारे लिए इशूज नहीं है। ये निश्चित तौर पे निलंबन मुक्त होना ही है, स्पष्टीकरण मुक्त होना ही है, क्योंकि सारे हम लोग तो इसी विभाग के लड़के हैं ना, इसी विभाग के ऑफिसर हैं ना, बच्चियां हैं, सारे लोग इसी ह्यूमन रिसोर्स जो ऑफिसर्स है इस विभाग के हैं। और ये विभाग की भी जवाबदेही है कि उनको सशक्त मजबूत कर करके उनसे बेहतर जो है राजस्व प्रशासन कैसे लिया जाए। किसी की पदाधिकारियों की हत्या करना न विभाग की ये उद्देश्य है, न ये हत्या करवाना पदाधिकारियों का ये उद्देश्य है। ये सिस्टम निर्माण की लड़ाई है। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग लगातार समाधान करवाने के लिए, न्यायपूर्ण समाधान के लिए लगातार जो है संवाद के स्थापना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि नई सरकार बनते ही हम लोगों का समाधान निकलेगा।